आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 155। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुसलमान बिस्तार बिल्ला का नौज उदर घर संजम जाका जाके भोग मोहम्मद आया जिसने यह धर्म चलाया। कुछ महीने बाद अब्दुल्ला जी कुछ व्यापारियों के साथ रोजगार के लिए गए तो बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय मोहम्मद जी माता के गर्भ में थे। बाद में मोहम्मद जी का जन्म हुआ। 6 वर्ष के हुए तो माता जी अपने पति की कब्र देखने के लिए गांव के कुछ स्त्री पुरुषों के साथ गई थी तो उनकी मृत्यु भी रास्ते में हो गई। नबी मोहम्मद अनाथ हो गए। दादा पालन पोषण करने लगा। जब 8 वर्ष के हुए तो दादा की भी मृत्यु हो गई। पूर्ण रूप से अनाथ हो गए। जैसे तैसे 25 वर्ष के हुए तब एक 40 वर्ष की खदीजा नामक विधवा से विवाह हुआ। खदीजा का 2 बार बड़े धनवान घरानों में विवाह हुआ था। दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी सब संपत्ति खदीजा के पास ही थी। वह बहुत रईस थी। खदीजा से मोहम्मद जी के 3 पुत्र कासिम, तैयब, ताहिर तथा 4 पुत्री हुई। जिस समय मोहम्मद जी 40 वर्ष के हुए तो उनको जबरील नामक फरिश्ता मिला और कुरान शरीफ का ज्ञान देना प्रारंभ किया। वे नबी बने। मुसलमानों का मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा बेचून निराकार अल्लाह की ओर से भेजा गया है। उसमें बिना किसी मिलावट किए जबरील फरिश्ते ने मोहम्मद जी को बताया है। कभी कभी फरिश्ता मोहम्मद के शरीर में प्रवेश करके बोलता था। मोहम्मद जी चद्दर मुख पर ढककर लेट जाते थे। ऊपर से अल्लाह के पास से वह संदेश आती थी। उस ज्ञान को मोहम्मद जी मुख ढकेड़ के बोलते थे, लिखी जाती थी। इस तरह आने वाला संदेश बहुत दुखदायी होता था। मोहम्मद जी का सारा शरीर कांपता था। वास्तव में फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोलता था। कभी कभी काल ब्रह्मा भी स्वयं प्रवेश करके बोलता था। काल ब्रह्मा ने कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके गीता वाला ज्ञान बोला था। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने अपनी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 156 ऊपर स्वर्ग की यात्रा का वर्णन बताया। एक गधे जैसा जानवर जिसे बुराक नाम दिया लेकर जबरील देवता आया और मोहम्मद जी को बैठाकर ऊपर के 7 आसमानों की सैर कराई। ऊपर जाकर एक महराज यानी सीढ़ी ऊपर से नीचे की ओर खुली। उसके ऊपर बुराक चढ़ा। मोहम्मद जी भी उस पर बैठे थे। जबरील नीचे रहा। फिर एक पक्षी आया। उस पर बैठकर मोहम्मद जी अल्लाह के पास गए। पक्षी भी चला गया। मोहम्मद जी ने अल्लाह से सीधी वार्ता की। अल्लाह पर्दे के पीछे से बोला और 50 नमाज प्रतिदिन करने को कहा। फिर मूसा जी के कहने से वापस जाकर 5 नमाज करने की आज्ञा अल्लाह से लेकर आए जो वर्तमान में मुसलमान करते हैं। हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मैंने जन्नत स्वर्ग में सब आदमियों के पिता बाबा आदम जी को देखा। वह उनके दाईं ओर स्वर्ग था। स्वर्ग में उसकी नेक संतान थी जिन्होंने अल्लाह के आदेशानुसार भक्ति की थी। वे स्वर्ग जन्नत में सुखी थे। बाबा आदम के बाईं ओर दोजख नरक था। उसमें बाबा आदम की निकम्मी संतान कष्ट भोग रही थी जिन्होंने अल्लाह की कतेबों के आदेशानुसार भक्ति न करके जीवन व्यर्थ किया था। हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि बाबा आदम बाई और नरक में अपनी संतान को नरक में कष्ट उठाते देखकर रो रहे थे और दाईं ओर स्वर्ग में नेक संतान को देखकर हंस रहे थे। जबरील देवता ने बताया कि ये बाबा आदम हैं। मोहम्मद साहब ने बताया कि ऊपर के लोकों में मुझे हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईशा जी तथा अन्य नबियों की जमात मंडली मिली। मैंने उनको नमाज पढ़ाई। फिर नीचे लाकर बुराक छोड़कर चला गया। हजरत मोहम्मद जी के इस आंखों देखे प्रकरण को मुसलमान सत्य मानते हैं। इसलिए आपका वह सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ कि मृत्यु के पश्चात प्रलय कयामत तक बाबा आदम, हजरत दाऊद, मूसा, ईशा आदि को जन्नत की बजाय कब्रों में होना चाहिए था, जिनको हजरत मोहम्मद जी ने जन्नत में देखा, तथा बाबा आदम की संतान भी कब्रों में रहनी चाहिए थी जो ऊपर स्वर्ग, जन्नत तथा नरक दोजख में हजरत मोहम्मद जी ने देखी थी। आपका सिद्धांत गलत है। हजरत मोहम्मद जी को खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 बेटी प्राप्त हुई थी। तीनों बेटे मोहम्मद जी की आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हुए। कादर, समर्थ, अल्लाह कबीर कहा करते कि हिंदू तथा मुसलमान, यहूदी तथा ईसाई सब एक प्रभु के बच्चे हो।
तुम्हारे को काल शैतान ने भ्रमित करके बांट रखा है। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता है, परंतु पीड़ा अत्यधिक होती है। उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो औषधि भी बेअसर हो जाती हैं। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ भी वही हुआ। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 157। दो जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है, सर्व उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे, और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू व मुसलमान नहीं देखते। जब कष्ट आए तब तो कोई बुरा नहीं। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वे बुरे भी हैं, और दोनों में अच्छे भी हैं। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव हैं, हमारी जीव जाति है, हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना उद्देश्य है। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाएं, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंत्र मंत्र करवाएं, परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपा कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। जब बादशाह सिकंदर ने सुना कि एक काशी के अंदर महापुरुष रहता है तो उसको कुछ कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंगरक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। बीर सिंह बघेला काशी नरेश पहले ही कबीर साहेब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहेब के शिष्य हो चुके थे और पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहेब की समर्थता का ज्ञान था, क्योंकि कबीर परमेश्वर वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोधी बनारस काशी गया तथा बीर सिंह से कहा, बीर सिंह मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अब तो मरना ही शेष रह गया है। यहाँ काशी में कोई कबीर नाम का संत है, आप तो जानते होंगे कि वह कैसा है। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी थी। काशी नरेश बीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए हो, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। बीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं, यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूँ, लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते, यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं, बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूँ, इतनी दूर आ गया हूँ, वहाँ पर भी अवश्य चलूंगा। सिकंदर लोधी बादशाह का असाध्य रोग ठीक करना। शाम का समय हो गया था। बीर सिंह को पता था कि इस समय साहेब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 158 जी का वहां मिलने का है। बीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश तथा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहेब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। बीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा बीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहेब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे,
रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों की शक्ल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोधी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वह दिल्ली का सम्राट, कहा कि यह दो कोड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ यह कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। स्वामी रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोधी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी, वापस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि वीर सिंह, देख मैं क्या जुल्म कर बैठा, मेरे बहुत बुरे दिन हैं, चाहता हूँ अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहेब के गुरुदेव की हत्या कर दी, अब वे कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे, मुझे तो यह दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा, मैं बहुत पापी जीव हूँ। यह कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता। जो ही आश्रम से बाहर आए, कबीर साहेब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि हे राजन, मेरे गुरुदेव कबीर साहेब आ गए। जो ही कबीर साहेब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने यह जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहेब उस पर रजा भी नहीं बकस पाते, क्योंकि यह नियम होता है। अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकथ कहानी। उच्चे पात्र जल ना जाई, ताते नीचा हो जय भाई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्मा दयाल, मान बड़ाई मारिए बे अदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हेय मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी। यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहेब कृपा नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। वीर सिंह को दंडवत करते देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। मुसलमान कहते हैं कि हमारा सिर केवल अल्लाह के आगे झुकता है, अन्य के सामने मुसलमान का सिर नहीं झुकेगा। सामने अल्लाह अकबर खड़ा था, सिर अपने आप झुक गया। कबीर परमेश्वर जी, आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 159 ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो नरेश आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी आ गया। संत के सामने मन भाग जाता है और आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, आत्मा का आधार कबीर भगवान है। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। जानी जान होते हुए भी कबीर साहेब ने सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह से पूछा क्या बात है। सिकंदर ने कहा कि अल्लाह की जात, मैंने घोर अपराध कर दिया, आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया, इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहेब ने कहा क्षमा कर दिया, यह तो बता कि क्या हुआ। सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा कर नहीं सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहेब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया। कबीर साहेब ने कहा कि हाँ क्षमा कर दिया, अब बता क्या कष्ट है। सिकंदर ने कहा कि दाता मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का कत्ल कर दिया, और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहेब बोले कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से ही हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहेब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोधी ने वीर सिंह के मुख की और देखा और कहा कि वीर सिंह यह तो वास्तव में अल्लाह है। देखिए मैंने इनके गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। वीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, यह तो शुरुआत है। स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा रामानंद जी का धड़ कहीं पर और सिर कहीं पर पड़ा था। शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहेब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि गुरुदेव उठो, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं, एक बार उठना। दूसरी बार ही कहा था।
सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरु देव की जय। सर्व मनुष्य एक प्रभु के बच्चे हैं। जो दो मानता है वह अज्ञानी है। रामानंद जी के शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला हुआ था। जब साहेब कबीर से स्वामी रामानंद जी ने कारण पूछा, हे कबीर प्रभु, मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा दूध कैसे निकला है? कबीर साहेब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर यह थोड़ी सी कसर और रह रही है कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमान को दो समझते हो, इसलिए आधा खून और आधा दूध निकला है। आप अन्य जाति वालों को अपना साथी समझ चुके हो, परंतु आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 160। हिंदू तथा मुसलमान एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। जीव सभी एक हैं। आप तो जानी जान हो। आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात गोलमोल बात करके सब समझा गए। कबीर लख इलाही एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परोमति कोय। एक कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परोमति कोय। दो कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परोमति कोय। तीन कबीर काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। मैदा एक पकवान बहु, बैठी कबीरा जी। चार कबीर एक वस्तु के नाम बहु, लीजय वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। पांच कबीर सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द निहार। पक्षपात ना कीजिए, कहे कबीर विचार। छह कबीर राम कबीरा एक है, दूजा कभू ना होय। अंतर टाटी कपट की, ताते दिखे दोय। सात कबीर राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोय। दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला न होय। आठ रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में परमेश्वर कबीर साहेब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हम एक पिता प्रभु की संतान हैं। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख्तकी भी बनारस गया था। वह रेस्ट हाउस विश्राम गृह में ही रुका था, क्योंकि शेख्तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें व उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। शेख्तकी पीर ने अल्लाह को नहीं पहचाना। भारत के सम्राट सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनर्जीवित करने की अद्भुत करिश्मे की बात खुशी के साथ अपने धार्मिक पीर शेख्तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे कोई पीड़ा किसी अंग में नहीं है। शाम का समय था। प्रभु कबीर साहेब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। शेख्तकी ने बादशाह के मुख से अन्य पीर की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 161। जल भुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा। परमेश्वर कबीर साहेब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा। पवित्र मुसलमान धर्म का संक्षिप्त परिचय। अगले दिन पूज्य कबीर परमेश्वर राज दरबार में पहुँचे। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम जमीन पर लंबा लेटकर किया तथा कबीरदेव को आसन पर बैठाया तथा दोनों राजा स्वयं नीचे जमीन पर बिछे गलीचे पर विराजमान हो गए। बादशाह सिकंदर ने प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, मेरा रोग न तो हिंदू संतों से शांत हुआ तथा न ही मुसलमान पीरों, काजी तथा मुल्लाओं से। क्या कारण था? दीन दयाल, आपके आशीर्वाद मात्र से ही मेरा जानलेवा रोग छू मंत्र हो गया। कल रात्रि में मैंने पेट भर कर खाना खाया। वर्षों से यह कष्ट मुझे सता रहा था। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने बताया कि राजन पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीरू ही सर्व पाप नाश क्षमा कर सकता है। अन्य प्रभु तो केवल किए कर्म का फल ही दे सकते हैं। जैसे प्राणी को दुख तो पाप से होता है तथा सुख पुण्य से। आपको पाप कर्म के कारण कष्ट था, यह आपके प्रारब्ध में लिखा था।
यह किसी भी अन्य देव या भगवान से ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप नाशक, क्षमा करने वाले, पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीरू के वास्तविक ज्ञान व भक्ति विधि को न तो हिंदू संत गुरुजन जानते हैं तथा न ही मुसलमान पीर, काजी तथा मुल्ला ही परिचित हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा विधि तथा पूर्ण ज्ञान केवल यह दास कबीर परमेश्वर जानता है। न श्री राम तथा श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी जानते तथा न ही श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी, न ब्रह्मा जिसे आप निराकार प्रभु कहते हो जानता, न हजरत मोहम्मद जानता था, न ही अन्य मुसलमान पीर व काजी तथा मुल्ला ही जानते हैं। उस कादर अल्लाह की इबादत पूजा के बिना कोई भी भाग्य में लिखा कष्ट समाप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि कोई भी हिंदू या मुसलमान पीर आपको स्वस्थ नहीं कर सका। शेख्तकी नामक मुसलमान पीर से वार्ता। परमेश्वर कबीर साहेब जी के मुख कमल से उपरोक्त वचन सुनकर शेख्तकी व्यंगात्मक तरीके से बोला कि तू ही जानता है सारे ज्ञान को, हमारे हजरत मोहम्मद जी को भी अज्ञानी कह रहा है। बीच बचाव करते हुए बीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने कहा, पीर जी इसमें नाराज होने की कौन सी बात है, प्रेम पूर्वक शंका का समाधान करवाओ। काशी नरेश जानता था कि सर्व ज्ञान संपन्न पूज्य कबीर साहेब जी ज्ञान गोष्ठी करके पीर जी का भ्रम निवारण करना चाहते हैं। काशी नरेश ने शेख्तकी से कहा, कबीर जी ने किस कारण से हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण ज्ञान से वंचित कहा है, आप कारण पूछो। शेख्तकी ने कहा, प्रश्न ही तो आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 162 पूछ रहा हूँ। कबीर जी कारण बताए किस आधार से हमारे हजरत मोहम्मद नबी जी को अज्ञानी कहा है। पवित्र कुरान मजीद में प्रभु के विषय में क्या बताया है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहना प्रारंभ किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52, 58, 59 में जिस कबीर अल्लाह का विवरण है वह कादर खुदा है, जिसे अल्लाह अकबर अकबीरू कहते हो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ने अपने से अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा का गुणगान किया है। आयत 52 से 58 तथा 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ के ज्ञान दाता खुदा ने कहा है कि हे नबी मोहम्मद, जो कबीर नामक अल्लाह है उसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वही सर्व पाप नाश क्षमा करने वाला है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। उसी ने जमीन तथा आसमान के मध्य जो कुछ भी है सर्व की रचना 6 दिन में की है तथा 7वें दिन आसमान में तख्त पर जा विराजा। उस सर्व शक्तिमान सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार सर्व पाप नाशक परमात्मा कबीर अल्लाह अकबर की भक्ति विधि तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत बाखबर से पूछो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख्तकी जी आपके अल्लाह को ही ज्ञान नहीं है तो आपके हजरत मोहम्मद जी को कैसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है। तथा अन्य काजी मुल्ला तथा पीर भी सत्य साधना तथा तत्वज्ञान से वंचित हैं, जिस कारण से अधूरे ज्ञान के आधार से इबादत करने वाले साधक के कष्ट का निवारण नहीं होता। अन्य साधना जैसे 5 समय नमाज करना, रोजे व्रत रखना तथा बंग अजान देना आदि पूजा विधि से मोक्ष तथा कष्ट निवारण नहीं होता। जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग में बने पितर लोक में तथा नरक में तथा अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कर्मों के आधार से कष्ट भोगने पड़ते हैं। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख्तकी ने तुरंत कुरान शरीफ को खोला तथा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 को पढ़ा, जिसमें उपरोक्त विवरण सही था। वास्तविकता को आंखों देखकर भी मान हानि के भय से कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यह काफिर झूठ बोल रहा है। उस समय शिक्षा का अभाव था। बादशाह सिकंदर को भी शंका हो गई कि परमेश्वर कबीर साहेब जी भले ही शक्ति युक्त हैं, परंतु अशिक्षित होने के कारण कुरान के विषय में नहीं जान सकते। शेख्तकी ने जले भुने वचन बोले, क्या तू ही है वह बाखबर? फिर बता दे वह अल्लाह अकबर कैसा है? यदि परमात्मा को साकार कहता है तो कौन है, कहाँ रहता है? परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा, वह कबीर अल्लाह जिसे आप अल्लाह अकबर कहते हो वह मैं ही हूँ। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। मैं हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा संत का रूप धारण करके मिला था तथा उस प्यारी आत्मा को सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। हजरत मोहम्मद से कहा था कि आप अब मेरी महिमा सर्व अनुयायियों को सुनाओ।
मेरे द्वारा दी अन्य पुस्तक कलामे कबीर अपने। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 163। अनुयायियों को दो, परंतु मोहम्मद ने तत्वज्ञान का प्रचार नहीं किया तथा न मेरी बातों पर विश्वास किया। हजरत मोहम्मद जी जिस साधना को करता था वही साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है। वर्तमान में सर्व मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं, परंतु नबी मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया तथा न ही उनके अनुयायियों ने जो लाखों की संख्या में थे तथा न 1,80,000 नबियों ने मांस खाया। केवल रोजा व बंग अजान तथा नमाज किया करते थे। गाय आदि को बिस्मिल हत्या नहीं करते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। 1,80,000 कून सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। भावार्थ नबी मोहम्मद तो आदरणीय है जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 1,80,000 को जो उनके अनुयायी थे उन्होंने भी कभी बकरे मुर्गे तथा गाय आदि पर करद नहीं चलाया, अर्थात कभी जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हरजत ईसा आदि पैगंबर संदेशवाहक तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्मा ज्योति निरंजन काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर सतलोक में पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा। मारी गऊ शब्द के तीरंग ऐसे थे मोहम्मद पीरंग। शब्द फिर जिवाई हंसा राख्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। भावार्थ एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द वचन सिद्धि से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजख नरक के पात्र बन रहे हो। कबीर परमेश्वर ने कहा, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूप वहाँ नहीं रहे। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। भावार्थ नबी मोहम्मद को मैं कबीर परमेश्वर सतलोक लेकर गया था, परंतु वहाँ न रहने की इच्छा व्यक्त की। वापस मोहम्मद जी को शरीर में भेज दिया। पहले जबरील फरिश्ता काल ब्रह्मा के पास हजरत मोहम्मद को लेकर गया था। उसने भी नबी मोहम्मद जी को रोजा व्रत बंग ऊंची आवाज में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करना। तो आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 164। कहा था परंतु गाय आदि प्राणियों को बिस्मिल करने मारने को नहीं कहा। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख्त की पीर ने क्रोध करते हुए कहा कि तू क्या जाने कुरान शरीफ तथा हमारे नबी के विषय में तू तो अशिक्षित है। हमारे धर्म के विषय में झूठा प्रचार करके भ्रम फैला रहा है। मैं बताता हूँ पवित्र कुरान मजीद शरीफ की अमृत वाणी कैसे प्राप्त हुई। शेख्तकी ने, जो दिल्ली के महाराजा सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु तथा पूरे भारत के मुसलमान शेख्तकी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, कहा कि सुनहे कबीर, हमारे मोहम्मद नबी का जीवन वृतांत, हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र, हजरत मोहम्मद के बारे में श्री मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी के विचार जीवनी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखक हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। मूल किताब मुहम्मदे अरबी से, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81 के आदेश से प्रकाशन कार्य किया है। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स डी 307 दावत नगर, अबुल फजल इनकलेव जामिया नगर, नई दिल्ली 110025। निम्न प्रकरण उपरोक्त लेखक व प्रकाशन की पुस्तक से लिया है। श्री हाशिम के पुत्र शौबा थे, उन्हीं का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। जब मुत्तलिब अपने भतीजे शौबा को अपने गांव लाया तो लोगों ने सोचा कि मुत्तलिब कोई दास लाया है, इसलिए श्री शौबा को श्री अब्दुल मुत्तलिब के उर्फ नाम से अधिक जाना जाने लगा। श्री अब्दुल मुत्तलिब को 10 पुत्र प्राप्त हुए। किसी कारण से अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह के निमित्त देने का प्रण लिया।
देवता को 10 बेटों में से कौन सा बेटा कुर्बानी के लिए पसंद है। इसके लिए एक मंदिर काबा में रखी मूर्तियों में से बड़े देव की मूर्ति के सामने 10 तीर रख दिए तथा प्रत्येक पर एक पुत्र का नाम लिख दिया। जिस तीर पर सबसे छोटे पुत्र अब्दुल्ला का नाम लिखा था वह तीर मूर्ति की तरफ हो गया। माना गया कि देवता को यही पुत्र कुर्बानी के लिए स्वीकार है। श्री अब्दुल्ला नबी मोहम्मद के पिता की कुर्बानी देने की तैयारी होने लगी। पूरे क्षेत्र के धार्मिक लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐसा न करो। हाहाकार मच गया। एक पुजारी में कोई अन्य आत्मा बोली। उसने कहा कि ऊंटों की कुर्बानी देने से भी काम चलेगा। इससे राहत की सांस मिली। उसी शक्ति ने उसके लिए एक अन्य गांव में एक औरत जो अन्य मंदिरों के पुजारियों की दलाल थी के विषय में बताया कि वह फैसला करेगी कि कितने ऊंटों की कुर्बानी से अब्दुल्ला की जान अल्लाह क्षमा करेगा। उस औरत ने कहा कि जितने ऊंट एक जान की रक्षा के लिए देते हो अन्य 10 और जोड़कर तथा अब्दुल्ला के नाम की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 165। पर्ची तथा 10 ऊंटों की पर्ची डालकर जांच करते रहो। जब तक ऊंटों वाली पर्ची न निकले तब तक करते रहो। इस प्रकार 10 दो ऊंटों की संख्या बढ़ाते रहे। तब 100 ऊंटों के बाद ऊंटों की पर्ची निकली। उससे पहले अब्दुल्ला की पर्ची निकलती रही। इस प्रकार 100 ऊंटों की कुर्बानी हत्या करके बेटे अब्दुल्ला की जान बचाई। जवान होने पर श्री अब्दुल्ला का विवाह भक्तमती आमिनी देवी से हुआ। जब हजरत मोहम्मद माता आमिनी जी के गर्भ में थे, पिता श्री अब्दुल्ला जी की मृत्यु किसी दूर स्थान पर हो गई। वहीं पर उनकी कब्र बनवा दी। जिस समय बालक मोहम्मद की आयु 6 वर्ष हुई तो माता आमिनी देवी अपने पति की कब्र देखने गई थी। उसकी भी मृत्यु रास्ते में हो गई। 6 वर्षीय बालक मोहम्मद जी यतीम अनाथ हो गए। उपरोक्त विवरण पूर्वोक्त पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद पृष्ठ 21 से 29 तथा 33 से 34 पर लिखा है। हजरत मोहम्मद जी जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा नामक स्त्री से विवाह हुआ। खदीजा पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी। दोनों पूर्व पतियों की अच्छी खासी संपत्ति थी जो खदीजा के पास थी। तीसरी बार हजरत मोहम्मद से विवाह हुआ। वह बहुत बड़े धनवान घराने की औरत थी। यह विवरण पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 46, 51, 52 पर लिखा है। हजरत मोहम्मद जी को संतान रूप में खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 बेटियां प्राप्त हुई, परंतु ये मुबारक घड़ी ज्यादा समय नहीं रही। आंखों के तारे तीनों पुत्र नंबर 1 कासिम, नंबर 2 तैयब, नंबर 3 ताहिर आप हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल 4 लड़कियां जैनब, रुकैया, उम्मे कुसुम और फातिमा शेष रहीं। पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 64 पर यह उपरोक्त विवरण लिखा है। एक समय प्रभु प्राप्ति की तड़फ में हजरत मोहम्मद जी नगर से बाहर एक गुफा में साधना कर रहे थे। एक जिब्राइल नामक फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद जी का गला घोंट घोंट कर बलात कुरान शरीफ का ज्ञान समझाया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमकाकर अव्यक्त माना जाने वाले प्रभु का ज्ञान दिया गया। उस जिब्राइल देवता के डर से हजरत मोहम्मद जी ने वह ज्ञान याद किया। इस प्रकार मोहम्मद साहेब जी को फरिश्ते ने कुरान मजीद का ज्ञान दिया। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी खदीजा जी को बताया कि मैं जब गुफा में बैठा था तो एक फरिश्ता आया। उसके हाथ में एक रेशम का रुमाल था। उस पर कुछ लिखा था। फरिश्ते ने मेरा गला घोंट कर कहा, इसे पढ़ो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। पूरे शरीर को भींचकर जबरदस्ती मुझे पढ़ाना चाहा। ऐसा 2 बार किया। तीसरी बार फिर कहा, पढ़ो। मैं अशिक्षित होने के कारण नहीं पढ़ पाया। अब की बार मुझे लगा कि यह और ज्यादा पीड़ा देगा। मैंने कहा, क्या पढ़ूं? तब उसने मुझे कुरान की एक आयत पढ़ाई। यह विवरण पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 67 से 75 तक लिखा है तथा पृष्ठ 157 से 165 तक लिखा है। फरिश्ते जिब्राइल ने नबी मोहम्मद जी का सीना चाक किया, उसमें शक्ति उड़ेल दी। और आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 166। फिर सील दिया तथा एक खच्चर जैसे जानवर बुराक पर बैठाकर ऊपर ले गया। वहां नबियों की जमात आई। उनमें हजरत मूसा जी, ईसा जी और इब्राहिम जी आदि भी थे, जिनको हजरत मोहम्मद जी ने नमाज पढ़ाई। वहां हजरत आदम जी भी थे,
जो कभी हंस रहे थे और कभी रो रहे थे। फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद जी को बताया, यह बाबा आदम जी हैं। रोने तथा हंसने का कारण था कि दाईं ओर स्वर्ग में नेक संतान थी जो सुखी थी, जिसे देखकर बाबा आदम हंस रहे थे, तथा बाईं ओर निकम्मी संतान नरक में कष्ट भोग रही थी, जिसे देखकर रो रहे थे। यहाँ पर कुछ तथ्य छुपाए हैं। लेखक ने लिखा है कि हजरत आदम दाईं ओर मुख करके इसलिए हंस रहे थे क्योंकि दाईं ओर उसकी नेक संतान के कर्म थे, उनको देखकर हंस रहे थे। बाईं ओर निकम्मी संतान के कर्म थे, उन्हें देखकर रो रहे थे। विचार करें पाठक जन, क्या वे कर्म जन्नत में किसी दीवार पर लिखे थे, जबकि बाबा आदम तो अशिक्षित थे? वास्तविकता जो है वह ऊपर लिखी है। फिर 7वें आसमान पर गए। पर्दे के पीछे से आवाज आई कि प्रतिदिन 50 नमाज किया करे। नबी मूसा के कहने पर 50 नमाजों से कम करवाकर केवल 5 नमाज ही अल्लाह से प्राप्त करके नबी मोहम्मद वापस आ गए। पृष्ठ नंबर 307 से 315। हजरत मोहम्मद जी द्वारा मुसलमानों को कहा कि खून खराबा मत करना, ब्यास तक भी नहीं लेना तथा 63 वर्ष की आयु में सख्त बीमार होकर तड़पते तड़पते भी नमाज की तथा घर पर आकर असहनीय पीड़ा में सारी रात तड़फकर प्राण त्याग दिए। पृष्ठ नंबर 319। बाद में उत्तराधिकारी का झगड़ा पड़ा, फिर हजरत अबू बकर को खलीफा चुना गया। शेख तकी से उपरोक्त वर्णन सुनकर परमेश्वर कबीर जी ने तर्क दिए, शेख तकी पीर जी, आपने बताया कि अल्लाह तो 7वें आसमान पर रहता है, वह तो निराकार है। कबीर जी ने कहा, शेख जी, एक ओर तो आप भगवान को निराकार कह रहे हो, दूसरी ओर प्रभु को 7वें आसमान पर एक देशीय सिद्ध कर रहे हो। जब परमात्मा 7वें आसमान पर रहता है तो वह साकार हुआ। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा, शेख तकी जी, आपने बताया कि हजरत मोहम्मद जी जब माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता श्री अब्दुल्लाह जी की मृत्यु हो गई। 6 वर्ष के हुए तो माता जी की मृत्यु, 8 वर्ष के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब चल बसा। यतीमी का जीवन जीते हुए हजरत मोहम्मद जी की 25 वर्ष की आयु में शादी 2 बार पहले विधवा हो चुकी 40 वर्षीय खदीजा से हुई। 3 पुत्र तथा 4 पुत्रियां संतान रूप में हुई। हजरत मोहम्मद जी को जिब्राइल नामक फरिश्ते ने गला घोंट घोंट कर जबरदस्ती डरा धमकाकर कुरान शरीफ मजीद का ज्ञान तथा भक्ति विधि नमाज आदि बताई जो तुम्हारे अल्लाह द्वारा बताई गई थी। हजरत मोहम्मद जी ने जी जान से वह साधना की, फिर भी हजरत मोहम्मद जी के आंखों के तारे तीनों पुत्र कासिम, तैयब तथा ताहिर चल बसे। विचार करें, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 167। जिस अल्लाह के भेजे रसूल नबी के जीवन में कहर ही कहर महान कष्ट रहा, तो अन्य अनुयायियों को कुरान शरीफ व मजीद में वर्णित साधना से क्या लाभ हो सकता है? हजरत मोहम्मद 63 वर्ष की आयु में 2 दिन असहाय पीड़ा के कारण दर्द से बेहाल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जिस पिता के सामने तीनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उस पिता को आजीवन सुख नहीं होता। प्रभु की भक्ति इसीलिए करते हैं कि परिवार में सुख रहे तथा कोई पाप कर्म दंड भोग्य हो वह भी टल जाए। आपके अल्लाह द्वारा दिया भक्ति ज्ञान अधूरा है, इसीलिए सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक में कहा है कि जो गुनाहों को क्षमा करने वाला कबीर नामक अल्लाह है, उसकी पूजा विधि किसी तत्वदर्शी बाखबर से पूछ देखो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख तकी, मैं स्वयं वही कबीर अल्लाह हूँ। मेरे पास पूर्ण मोक्षदायक सर्व पाप नाशक भक्ति विधि है। इसीलिए आपके समक्ष बादशाह सिकंदर लोधी जी पाप के कारण भोग रहे कष्ट से मुक्त होकर सुख की सांस ले रहे हैं, जो आपकी भक्ति पद्धति से नहीं हो पाया। जैसा कि शेख तकी जी आपने बताया कि सब मनुष्यों का पिता हजरत आदम ऊपर आसमान पर, जहाँ जिस लोक में जिब्राइल फरिश्ता हजरत मोहम्मद को लेकर गया था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, क्योंकि उसकी निकम्मी संतान नरक में कष्ट उठा रही थी, उन्हें देखकर रो रहा था, तथा अच्छी संतान जो स्वर्ग में सुखी थी, उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था। विचारणीय विषय है कि ईसाई धर्म तथा मुसलमान धर्म के प्रमुख बाबा आदम ने जो साधना की उसके प्रतिफल में जिस लोक में पहुंचा है, वहां पर भी चैन से नहीं रह रहा। इस लोक में भी बाबा आदम जैसे नेक नबी के दोनों पुत्रों में रागद्वेष भरा था, जिस कारण बड़े भाई ने छोटे की हत्या कर दी।
यहाँ पृथ्वी पर भी बाबा आदम महादुखी ही रहे, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे को मार दिया, बड़ा घर त्याग कर चला गया। सैकड़ों वर्षों पश्चात बाबा आदम को एक सेत नाम का पुत्र हुआ। सेत का पुत्र एनोश हुआ, जिससे भक्ति मार्ग चला है। जिस किसी के दोनों पुत्र ही बिछुड़ जाए, वह पिता सुखी नहीं हो सकता। यही दशा बाबा आदम जी की हुई थी। सैकड़ों वर्ष दुख झेलने के पश्चात एक नेक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर बाबा आदम उस लोक में भी इसी कष्ट को झेल रहे हैं। सर्व नबी जो पहले पृथ्वी पर अल्लाह के भेजे आए थे, वे हजरत ईसा, हजरत अब्राहिम, हजरत मूसा आदि भी उसी स्थान लोक में अपनी साधना से पहुँचे। वास्तव में वह पितर लोक है, उसमें अपने अपने पूर्वजों के पास चले जाते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं का भी ऊपर वही पितर लोक है। जिनका संस्कार पितर बनने का होता है, वह पितर योनि धारण करके उस पितर लोक में रहता है। फिर पितर वाला जीवन भोग कर फिर भूत तथा अन्य पशु व पक्षियों की योनियों को भी भोगता है। यह तो पूर्ण मोक्ष तथा सुख प्राप्ति नहीं हुई। वही भक्ति करने वाले साधकों को क्या उपलब्धि होगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 168, पवित्र कबीर सागर ग्रंथ से हजरत मोहम्मद जी के विषय में उल्लेख। कृपया पढ़ें कबीर सागर के अध्याय मोहम्मद बोध से वाणी। धर्मदास वचन साखी धर्मदास बीनती करे, कृपा करो गुरुदेव। नबी मोहम्मद जस भये, सो सब कहियो भेद। कबीर वचन धर्मदास तुम पूछो भलबानी, सो सब कथा कहूँ सहीदानी। मिले हम मोहम्मद को जाई, सलाम वालेकम कह सुनाई। मोहम्मद बोले वालेकम सलामा, हमें बताओ गाम रूनामा। साखी कहाँ ते आए पीर तुम, क्यों कर किया बयान। कौन शख्स का हुक्म है, किसका है फरमान। मोहम्मद वचन रमैनी पीर मोहम्मद सखुन जो खोला, अल्लाह हमसे पर्दे बोला। हम अहदी अल्लाह फरमाना, वतन लाहूत मोर अस्थाना। उन भेजे रूह 12,000, उम्मत के हम हैं सरदारा। तिस कारण जो हम चली आए, सोवत थे सब जीव जगाए। जीव ख्वाब में परो भुलाए, तिस कारण फरमान ले आए। तमो बूझो सो कौन हो भाई, अपनो इस्म कहो समुझाई। साखी दूर की बातें जो करो, करते रोजा नमाज। सो पहुँचे लाहूत को, खोवे कुल की लाज। कबीर वचन कहें कबीर सुनो हो पीर, तुम लाहूत करो तागीरा। तुम भूले सो मरम न पाया, दे फरमान तुम्हें भरमाया। फिर आप फिर जाई, बद अमली किसने फरमाई। लाहूत मुकाम बीच को भाई, बिन तहकीक असल ठहराई। तुम जैसे उनके बहुतेरे, ले फरमान जाव तुम देरे। साखी खोजत खोजत खोजिया, हुआ सो गुनागून। खोजत खोजत ना मिला, तब हार कहाँ बेचूं। बेचून जग रांचिया, साई नूर निनार। आखिर करे वक्त में, किसकी करो दीदार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 169। रमैनी तुम लाहूंत रचे हो भाई, अगम गमय तुम कैसे पाई। यह तो एक आदि विश्रामा, आगे 5 आदि निज धामा। तहाँ ते हम फरमान ले आए, सब बदफेल को अमल मिटाए। उन फरमान जो हमको दीना, तिनका नाम बेचून तुम लीना। साखी साहब का घर दूर है, जासू असल फरमान। उनको कहो जो पीर तुम, सोई अमर अस्थान। मोहम्मद वचन कहे मोहम्मद सुनो कबीरा, तुम कैसे पायो अस्थिरा। लाहूत मेटी जो अगम बतायो, खुद खुदाए हम हो नहीं पायो। हम जाने खुद आपया ही, तुम कुदरत कर थापोता ही। हम तो अर्श हाजिरी आयो, तुम तो कुदरत से ठहराए। तुम्हारे कहे भरम मोही आयो, खुद खुदाए तुम दूर बतायो। आप सुनाओ खुद की बानी, आलम दुनिया कहो बखानी। लाहूत मुकाम हम निज कर जाना, सो तो तुम कुदरत कर ठाना। हल्की मुल्की बासरी भाई, 3 हुक्म अल्लाह फरमाई। साखी साई मुर्शिद पीर है, सांचा जिस फरमान। हल्की मुल्की बासरी, 3 हुक्म करमान। कबीर वचन सुन मोहम्मद कहूँ खुदवाणी, खुद खोदाए की कहूँ निशानी। कादिर थे तब कुदरत नाही, कुदरत थी कादिर के माही। ख्वार सभी को चीन हो भाई, असल रूह को देव बताई। असल रूह की दीदार जो पावे, पावे निज मुसलमान कहावे। वो आवाज जहाँ पर्दापोशी है, वह मर्द की है वह जोशी। जब लग तख्त नजर नहीं आवे, दिल विश्वास कौन विधि पावे। जब खुद की खबर न पावे, तब लग कुदरत भ्रम ठहरावे। हाल माशूक नजर जो आवे, एक निगाह दीदार जो पावे। जो तुम कहाँ हमारा मानो, तो हम तुमते निर्णय ठानो। साखी यह प्रपंच बेचून का, तुमते कहाँ न भे।
आप गुप्त होई बैठा तुम चार करत हो से। मोहम्मद बोध कहें मोहम्मद सुन खुद अहदी, इन लद्दुनी कहो बुनियादी। जब नहीं पिंड ब्रह्मांड अस्थूला, तब ना हतो सृष्टि को मूला। तादिन की कहिए उपतानी, आदि अंत और मध्य निशानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 170। साखी बुजुर्ग हकीकत सब कहो, किस विधि भया प्रकाश। जब हम जाने आदि को, तो हमहु बांधे आश। कबीर वचन सुनो मोहम्मद साचे पीरा, समर्थ हुकुम खुद आदि कबीरा। अब हम कहें सुनो चितलाई, आदि अंत सब कहो बुझाई। प्रथम समर्थ आदि अकेला, उनके संग हता नहीं चेला। साखी वाहिदन थे तब आप में, सकल हतो तेहि माँ। ज्यों तरुवर के बीज में, पुष्प पात फल छा। चौपाई निरंजन भये राज अधिकारी, तिनके चार अंश सेवकारी। चार ज्ञानते चारों वेदा, तिनते चारों भये कतेबा। मूल कुरान वेद की वाणी, सो कुरान तुम जग में आनी। हक कुरान जो तुमको दीना, हद हुक्म तुम आपन कीना। चार कतेब के चारों अंशा, तिनते कहो भिन्न भिन्न वंशा। वेद पढ़ावत ब्रह्मा आए, ऋग्वेद को नाम लखाए। दूसर यजुर्वेद की वाणी, भक्ति ज्ञान सो कीन बखानी। तीसर सामवेद की वाणी, यज्ञ होम तिन कीन बखानी। चौथ अथर्बन गुप्त छपाए, तौन हुक्म तुम जग में आए। ऐके मूल कुरान में चारी, चार बीर तुम हो सरदारी। जब्बूर किताब दाऊद ने पाई, नासूत मुकाम रहे ठहराई। तौरेत किताब मूसा ने पाई, मलकूत मुकाम रहे ठहराई। इंजील किताब ईशा ने पाई, जबरूत मुकाम रहे ठहराई। फुरकान किताब नबी तुम पाई, लाहूत मुकाम रहे लौलाई। कुरान बेहद को मरम न पावे, बिन देखे विश्वास क्या आवे। चार मुकाम किताब है चारी, पंचे नाम अचिंत सवारी। कहते आए रूह 12 हजारी, तहाँ अचिंत गुप्त व्यवहारी। साखी पीर औलिया था किया, यह सब उल्ले पीर। समर्थ का घर दूर है, तिनको खोजो बीर। मार्फत चौपाई, ओवल मोकाम नासूत ठेकाना। दूजा मोकाम मलकूत जो जाना, सेउम मोकाम जबरूत ठेकाना। चहारूम मोकाम लाहूत बखाना, पंचे मोकाम हाहूत अस्थाना। छठे मोकाम सोह जो माना, हफ्तुम मोकाम बानी अस्थाना। अठे मोकाम अंकुर ठेकाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 171। नवे मुकाम आहूत निशानी, 10वें मुकाम पुरुष राजधानी। बेतुक अव्वल शरीयत नंबर 1, तरीकत नंबर 2, हकीकत नंबर 3, मरफत नंबर 4, मरौवत नंबर 5, ध्यान दोरहियत नंबर 6, जुल्फकार चंद्र गेटा नंबर 7, हुकुम मुर्तद नंबर 8, देना कासो यही अंत नंबर 9, सच पावे समर्थ काय नंबर 10, अंकार ओंकार कलिमा नवी सचुपावे देखा हद बेहद मोहम्मद वचन तुम कबीर भेद अधिकाए। खुद समर्थ की खबरी जो ल्याए, अब तुमको हम बूझे अंतु। सो कहिए खुद अहदी संतु, को तुम आहु कहानते आए। क्यों तुम अपना वर्ण छिपाए, सात सुरती समर्थ निमाई। यह अस्थान रहो की जाई, यति मार्फत कहो दुर्वेशा। हम माने तुमरो उपदेशा, सात सुरती के ही माही समाई। जिव बोधे सो कह चली जाई, समर्थ गम तुमु साच कबीरा। समर्थ भेद कहो मति धीरा, साखी मेरे शंका बाढ़िया। थाके वेद कुरान, वाहिद कैसे पाइये समर्थ को मक्कान। सत्य कबीर वचन, सुनो मोहम्मद कहो बुझाई। जो खुद आदि अस्थान है भाई, जो जो हुकुम समर्थ फरमाई। सो सो हुकुम हम आनी चलाई। सुर नर मुनि को तेरी सुनाए, तुमको बहुत बार समुझाए। तुम पर मोह क्षर ने डारा, तेही कारण आए संसारा। 16 असंख जुग जबै सिराई, 16 असंख उत्पत्ति मिटी जाई। सात सुरती तब लोक ही जाई, जिव बोधो ते ही माह समाई। सात सुने तजीते अस्थाना, ते सब मिटे होय घमसाना। वेद कतेब की छोड़ो आशा, वेद कतेब में क्षर प्रकाशा। 3 बार तुम जग में आए, फिर क्षर ने भरमाए। क्षर चिन्ही के छोड़ो भाई, 3 अंश क्षर निर्माई। ब्रह्मादिका सृष्टि आपको कीना, जीव वृष्टि तीरथ व्रत दीना। माया वृष्टि ईश्वरी जानो, सब में आत्म एक समानो। साखी खोजो खुद समर्थ को, जिन किया सब फरमान। पीर मोहम्मद तेहे चलो, सोई अमर अस्थान। मोहम्मद वचन, पीर मोहम्मद मुख तब मोरा। कछु नहीं चले तुम्हारी जोरा, शर हुक्म को मेटनहारा।
चार वेद जिन कीन पसारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 172। कबीर वचन सुनिए सखुन मोहम्मद पीरा, हम खुद अहदी आदि कबीरा। मेटो क्षर को बिस्तारा, मेटो निरंजन सकल पसारा। मेटो अचिंत की रजधानी, मेटो ब्रह्मा वेद निशानी। 14 जम को बांधी नचावो, मृत्यु अंधा मघर ले आवो। धर्मरायते झगर पसारा, निरंजन बांधी रसातल डारा। वेद कतेब को अमल मिटावो, घर घर सार शब्द फैलावो। समर्थ हुक्म चले सब माही, व्यापै सत्य असत्य उठी जाही। मोहम्मद वचन पीर मोहम्मद बोले बानी, अगम भेद काहू नहीं जानी। सुना कान नहीं आखिन देखा, बिन देखे को करे विवेखा। जो नहीं देखो अपने नैना, कैसे मानो गुरु को बैना। जो तुम खुद अहदीह न आए, हुक्म हजूर फरमान ले आए। जौन राह से तुम चली आवो, सोई राह मोखर बतलावो। हंसन को अस्थान चिन्हावो, समर्थ को मोही लोक देखावो। साखी हंसन को अस्थान लखी, तब मानो फरमान। जो समर्थ को हुक्म है, सो मेरे परवान। कबीर वचन सुनो मोहम्मद कहो बुझाई, साहेब तुमको देव बताई। चले सैल को दोनों पीरा, एक मोहम्मद एक कबीरा। नासूत मोकाम एक, भूमि से चले जहाँ पहुँचे जाई। मानसरोवर तहाँ कहाई, तेहे नासूत आही मोकामा। नबी कबीर पहुँचते ही धामा, तेहे दाऊद पयंबर होई। जब बूर किताब पढ़े तेहे सोई, तहाँ सलाम आलेक सोई कीना। दस्तावोस उन्हों उठी लीना, मलकूत मोकाम दो। तहवाते पुनी कीन पयाना, दूसरा मुकाम वैकुंठ प्रमाना। तहवा पहुँच बैठे ऋषि दुर्बासा, देव सबे बैठे ते ही पासा। वह वैकुंठ इंद्र अस्थाना, मलकूत मुकाम मूसा को जाना। मूसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम तौरेत किताबा। सलामालेक तहाँ हम कीना, दस्ताबोस उन्हों उठी लीना। जबरूत मोकाम 3, वैकुंठ ते आगे लायो डोरी। सुमेरते शून्य 18 करोरी, ये तो अधर शून्य अस्थाना। जबरूत मोकाम ईसा को जाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 173। ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजील किताबा। सलामालेक तहाँ हम कीना, दस्ता बोस उन्हों उठी लीना। तहवा बैठी विश्वम्भर राई, वही पीर तो वही खुदाई। यह विष्णुपुरी है भाई, या में भी एक बैकुंठ बनाई। विष्णु है यहाँ का प्रधाना, सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना। उहंते अधर शून्य है भाई, ताकि शोभा कहीं न जाई। लाहूत मोकाम 4, महाशून्य को लागी डोरी। 11 पालंग तहाँ ते सोरी, लाहूत मोकाम कहा वै सोई। जो देखे बहुते सुख होई, रह महादेव पार्वती संगा। लाहुत मुकाम देख मन चंगा, यह मोहम्मद तुम्हारो डेरा। गण गंधर्व सब यहाँ चेरा, मुस्तफा पैगंबर बैठे तहाँ। फुरकान किताब पढ़त थे जहाँ, सलामालेक तहाँ हम कीना। दस्ताबोस उन्हों उठी लीना, देखत हो मोहम्मद अस्थाना। तुम बेचून कहो यही ठेकाना, सब फिरिश्ते सलामालेक कीना। तब हम आगे का पग दीना। हाहूत मोकाम 5, टहते चले अचिंत ठेकाना। एक असंख्य शून्य परमाना, ब्रह्मापुरी है हाहूत मोकामा। आदम का यहाँ विश्रामा, हाहूत मोकाम को वही ठेकाना। आगे है सोहा बंधाना। बाहूत मोकाम 6, 3 असंख्य शून्य परमानी। बाहूत मोकाम सो कहो बखानी, यह देवी का अस्थाना। गुप्त भेद कोई ना जाना, नबी कबीर चले ते ही आगे। मूल सुरती बैठे अनुरागे। फाहूत मोकाम 7, 5 असंख्य सुन्न विचाही। सप्तम मोकाम कहत है ताही, संगम धाम दुर्गा के आगे। यको तुम फाहूत अनुरागे, फाहूत मोकाम तोहे बताया। भिन्न भेद कह समझाया। राहूत मोकाम 8, इच्छा सुरती के पहुँचे द्वीपा। 4 असंख्य है लोक समीपा। सतगुरु रूप काल दयाला, एक बुगा और एक काला। ताको नाम राहूत मोकामा, नबी कबीर पहुँचे ते ही ठामा। आहूत मोकाम 9, तहाते सहज द्वीप परमाना। 2 असंख्य तहाते जाना। आहूत मुकाम निरंजन धामा, आप गुप्त ज्योति प्रगटाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 174। ताही मोकाम नाम आहूता, शोभा ताकि देख बहुता। जाहूत मोकाम 10, साखी पहुँचे जाय के लोक जेहे। संत असंख्य 10 लाख, अक्षर धाम जाहूत मुकामा। सप्त शंख लोक अकाना, सो मोकाम जाहूत का। 10 मोकाम यह भाख। चौपाई सलाम वालेकम तहाँ हम कीना। दस्ताबोस उन्हों उठिलीना, तहते अमरलोक को छोरा। नबी कबीर पहुँचते ही ठौरा, अमरलोक के हंस सब आए।
तिनकी शोभा कहीं न जाए, भरी भरी अंक मिले तेहे आए, देखी मोहम्मद रहे भुलाए, सब मिली हंस गए पुनि तहवा, साहेब तखत पे बैठे जहेवा, जगर मगर छतर उजियारा, आम धनी का कहो बिहारा, असंख भानु पुरुष उजियारा, अमरलोक को कहो विस्तारा, सकल हंस तेहे दर्शन पाई, तिनकी शोभा बरनी न जाई, तहवा जाए बंदगी कीना, नबी भये जो बहुत अधीना, मोहम्मद वचन चूक हमार बकस कर दीजै, जो तुम कहो सोई हम कीजै। हजरत मोहम्मद जी को कुरान पुस्तक का ज्ञान कैसे मिला? कुरान शरीफ अर्थात कुरान मजीद की प्राप्ति कैसे हुई? कुरान शरीफ वाला ज्यों का त्यों विवरण कुरान मजीद में है। कुरान मजीद तर्जुमा फतेह मोहम्मद खां साहब जालंधरी, प्रकाशक महमूद एंड कंपनी, मरोल पाइपलाइन, बम्बई 59, सोल एजेंट फरीद बुक डिपो, देहली 6। उपरोक्त पुस्तक के मुकदमा के पृष्ठ 6 से 7 पर लिखा है, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन करने के हालात। उपरोक्त पुस्तक कुरान मजीद के मुकदमा पृष्ठ 6 से 7 पर लिखे लेखक के लेख का निष्कर्ष, कुरान मजीद शरीफ 23 वर्षों में पूरी लिखी गई। जब हजरत मोहम्मद जी की आयु 40 वर्ष थी उस समय से प्रारंभ हुई तथा अंतिम समय 63 वर्ष की आयु तक 23 वर्ष लगातार कभी 1 आयत, कभी आधी, कभी 2 आयत, कभी 10 आयत, कभी पूरी सूरतें उतरी हैं। इसी को शरीयत में वह्य कहते हैं। विद्वानों ने लिखा है, वह्य उतरने के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। फरिश्ता वह्य लेकर आता था तो घंटियां सी बजती थी, नबी मोहम्मद जी की जान निकलने को हो जाती थी। यह तरीका ज्यादा कष्टदायक नबी मोहम्मद जी के लिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 175। होता था यह भी लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी नबूवत के बाद 40 वर्ष की आयु से नबी बनने के बाद रमजान के दिनों में पूरा कुरान मजीद शरीफ अल्लाह के पास से, उस आसमान से जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अल्लाह प्रभु के हुक्म आज्ञा से उतारा गया, अर्थात उसी अल्लाह के द्वारा बोला गया। इसके बाद हजरत जिब्राईल को जिस समय जिस कदर हुक्म आज्ञा हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के नबी मोहम्मद जी तक पहुंचाया। कभी फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। नोट, हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में लिखा है कि जिस समय जिब्राईल फरिश्ता प्रथम बार वह्य लेकर आया, मनुष्य रूप में दिखाई दिया, तो उसने मोहम्मद जी का गला घोंट कर कहा, इसे पढ़ो। हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरा गला घोंट रहा हो, मेरे शरीर को दबा रहा हो। ऐसा 2 बार किया, फिर तीसरी बार फिर कहा पढ़ो। मुझे ऐसा लगा कि वह फिर गला घोटेगा, इस बार और जोर से भींचेगा। मैं बोला, क्या पढ़ूं? कुरान की प्रथम आयत पढ़ाई, वह मुझे याद हो गई। फिर फरिश्ता चला गया, मैं घबरा गया, दिल बैठता जा रहा था, पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। गुफा के बाहर आकर सोचा यह कौन था। फिर वही फरिश्ता आदमी की सूरत में दिखाई दिया, जहाँ देखूं वही दिखाई देने लगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर। घर आकर चादर ओढ़कर लेट गया, सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मुझे डर है कि खदीजा कहीं मर न जाऊं। फिर हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी खदीजा को सारी बात बताई। फिर एक बरका नामक व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद जी से सारी बातें सुनकर कहा, आप नबी बनोगे। यही फरिश्ता मूसा जी के पास भी आता था। उपरोक्त विवरण से तो सिद्ध होता है कि फरिश्ता आदमी रूप में वही लाता था, तो भी हजरत मोहम्मद जी को बहुत कष्ट हुआ करता। अल्लाह ताला जागते में नबी मोहम्मद सल्लत से कलाम फरमाए। भावार्थ है कि आकाशवाणी करके ब्रह्मा स्वयं बोलता था, अल्लाह ताला सपने की हालत में कलाम फरमाए, फरिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे। इस छठी व पांचवी प्रकार पर विवाद है। शेष उपरोक्त कुरान मजीद शरीफ के उतरने की 4 सही हैं। पृष्ठ 29 पर लिखा है कि कभी स्वयं वह्य आती थी। भावार्थ है कि जैसे कोई प्रेत प्रवेश करके बोलता है। कभी नबी मोहम्मद चादर लपेट कर लेट जाते थे, फिर चादर के अंदर से बोलते थे। पवित्र कुरान मजीद शरीफ के मुकदमा के पृष्ठ 6 से 7 के लिखे लेख से स्पष्ट है कि कुरान का ज्ञान पर्दे के पीछे रहने वाले अल्लाह ने दिया है। जिब्राईल नामक फरिश्ते ने तो केवल संदेश वाहक का कार्य किया है। कुरान ज्ञान देने वाला अपने से अनेकादर सृष्टि की रचना करने वाले अल्लाह की महिमा बताता है, अपनी भी बताता है।